वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी का रैपिड सीरीज लेकर के चल रहे हैं, और ये रैपिड इसलिए है क्योंकि इसे एक टारगेटेड समय में हमें इसे पूरा करना पड़ेगा। और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जो पूरा का पूरा घटना चक्र है और जो अरिहंत की बुक है प्रीलिम्स पॉसिबल, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ना देर करते हुए हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज सजेस्टेड दैट द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेज एंड द डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि इनमें से कौन सा विद्वान का यह सुझाव है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैस और धूल कणों से हुई है। यह सुझाव देने वाले थे ओ शमिट। ओ शमिट यानी जो ये है ओ शमिट, ये जो हैं ओ शमिट जी पहले ऐसे विद्वान थे, स्कॉलर थे, जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है गैस और डस्ट पार्टिकल से ही हुआ है। आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ हम लोग यूनिवर्स में पढ़ाते हैं कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ बिग बैंग के अंतर्गत। जब हम लोग सूर्य का फॉर्मेशन बताते हैं तो उसी समय पृथ्वी के बारे में भी बताया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट इज, यानी दिन रात का कारण क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में पॉइंट कर लें आप लोग। देखिए कॉजेज जो है यह हो जाता है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा का घूर्णन। देखिए ये जो हो जाएगा इसका सही जवाब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर यह नहीं रहता ऑन इट्स एक्सिस तो हम अर्थ रोटेशन के साथ भी जा सकते थे, परंतु जब ऑप्शन में हमारा ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाया गया है, एक्यूरेट पॉइंट ज़्यादा दिया गया है, तो हम जाएंगे सेकंड के साथ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ। यानी कि इनमें से किस मेथड से हम अर्थ का एज डिटरमाइन करते हैं। आपको पता होगा कि एक कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग से हम लोग जो है किसी भी फॉसिल्स का, जो भी फॉसिल्स है, किसी भी फॉसिल्स का जो जीवन है, कितना पुराना ये कोई जीव है, इसकी आयु को निकालते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी रॉक का अगर एज निकालना हो, अगर रॉक का एज निकालना हो, तो हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग का। तो ध्यान रखेंगे कि यूरेनियम डेटिंग जो है चट्टान का एज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग में किसी भी फॉसिल्स का, फॉसिल्स इन द मीन्स कि जीवाश्म का, जिसके अंदर जीव हो, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा हो, सीधा समझना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा यूरेनियम डेटिंग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेट आइस एज इज रोटेटेड टू। महान हिमयुग किससे संबंधित है। देखिए साथियों, हमने आपको बताया था कि क्लास में कि हर समय जो भी होता है, जो एज है, हर समय पृथ्वी पर एक एज रोटेट करता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी और ये हिमयुग जो है हर एक 10,000 या फिर बोलें तो 10 लाख से भी ज़्यादा साल में एक आध बार देखने को मिला है। तो ये जो रोटेशन है ये हमें देखने को मिलता है प्लेस्टोसीन काल में। ठीक है, महान हिमयुग किससे संबंधित है, तो प्लेस्टोसीन काल में यह हमें देखने को मिला था, जिस समय पूरा का पूरा अर्थ जो है हमारा बर्फ से ढका गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज जनरली बीन कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल आइस एज। यानी इनमें से किसको हम लोग लिटिल आइस एज के रूप में कंसिडर करेंगे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। 750 से 850, या फिर 950 से 1250, 1650 से 1870। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा 1650 से 1870। ठीक है, ध्यान रखना है कि इस समय के युग को लघु हिमयुग माना जाता है, ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द डायनासोरस। यानी कि इनमें से कौन सा काल डायनासोरस का काल है। तो ये जो डायनासोरस का काल माना जाता है साथियों, इसको माना जाता है 5 करोड़ ईयर्स अगो। 5 करोड़ वर्ष पहले का समय जो है, इस समय को डायनासोरस का काल माना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। साथियों आपको यहाँ पे बता दें कि यह जो विस्तार है उस समय, जिस समय प्लेस्टोसीन काल, जिस समय अभी हम लोग देखें हिमयुग का समय था, और हिमयुग और हाल के जमाव, हाल के जमाव कहने का मतलब हम आपको यहाँ पे बता दें, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाते हैं तो जो राजस्थान का पार्ट है और जो गुजरात का पार्ट है वह कभी ना कभी जो हिंद ओशियन है, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के अंदर ही सबमर्ज था। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो राजस्थान है या फिर गुजरात के रीजन में हमें अभी भी वहाँ पर जो लवण है, लवण की मात्रा मैक्सिमम देखने को मिलती है। यही लिखा है कि हाल का जमाव, रिसेंट डिपॉजिट्स। चलते हम लोग नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पर, और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी इसमें कंसिडर करना है हमको कि अरेंज द एबव इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो ओरिजिन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है। तो फर्स्ट देखिए रेप्टाइल्स है, सेकेंड इंसेक्ट्स है, तीसरा सील्ड एनिमल है, और फर्स्ट मैमल्स है। देखिए जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया है तो हम आपको बता दें कि ये होता है सील्डेड एनिमल। सबसे पहले सील्डेड एनिमल आया है, जो जिसके अंतर्गत आप लोग मोलस्का वर्ग के, मोलस्का किंगडम के जो जंतु होते हैं उसको रखा जाता है, जिसके ऊपर खोल टाइप का होता है, जैसे घोंघा, शंख, ये सब के सब। तो सबसे पहले हो जाएगा सील्डेड एनिमल। तो इसका जो आंसर हमारा 3 से शुरू होगा, और एक ही ऑप्शन हमें 3 दिख रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि इसका सही आंसर हमारा सी चला जाएगा। यानी सबसे पहले खोल वाले आए, उसके बाद आए इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो आए, कीड़े, और थर्ड नंबर पर आएगा 1 यानी रेप्टाइल्स, और फोर्थ और अंतिम नंबर पर मैमल्स का विकास हुआ है इस अर्थ पर। तो इस क्रोनोलॉजी को ध्यान रखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए गहराई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई। जैसे ही हम लोग गहराई बढ़ते हैं, गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ दबाव कम होता है, नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? दबाव भी कम नहीं होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, एग्जैक्टली। जैसे ही हम लोग डीप में अंदर जाते जाते हैं और तापमान बढ़ता जाता है। और हम आपको यहाँ पे बता दें जो पृथ्वी का कोर है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कोर है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और एक नया जानकारी आपको दे दें, जो सन है, सन का जो कोरोना है, जो बाहरी लेयर है, इसका टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इससे यह बात प्रूफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं यह जो पृथ्वी आज हमारे पास है, यह कहीं ना कहीं सन का ही टूटा हुआ भाग है। और इंटीरियर ऑफ अर्थ में आज भी हमको 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा द टेम्परेचर राइजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, जो है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अगर हम जानने के लिए डायरेक्ट सोर्स की बात करें, हमने आपको क्लास में बताया है कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसको जानने के लिए हम डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स दोनों प्रकार के सोर्स का यूज करते हैं। डायरेक्ट सोर्स का मतलब हुआ जहां तक जाकर के हमने देखा है। आप जान रहे होंगे कि रशिया में एक जगह है जहां पर 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक की खुदाई की गई है, यानी ड्रिल से ड्रिलिंग हुई है, तो वो हमारा डायरेक्ट सोर्स हुआ। लेकिन आप यह भी जान रहे होंगे कि जो अर्थ है, अर्थ का डायमीटर कितना हो जाता है? अर्थ का डायमीटर 6374, जिसको हम लोग 6400 कंसीडर करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि जहाँ 6400 किलोमीटर की बात हो रही है वहाँ 18 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, ये रेडियस है। ध्यान रखना है कि ये रेडियस है, तो इसलिए इतना कम में नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर फिर से अब इनडायरेक्ट सोर्स को मेजर करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट सोर्स में ही हम लोग यूज करते हैं सिस्मिक वेव का, भूकंपीय तरंग का। और पूरा का पूरा अर्थ के इंटीरियर की जानकारी में सबसे अगर अहम रोल है तो उसका रोल है सिस्मिक वेव का। तो अब हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं कि डायरेक्ट पूछ रहा है भूकंपीय गति का अध्ययन। ये तो अभी हमने बताया कि भूकंपीय गति को हम लोग किस में मेजर करेंगे? इनडायरेक्ट में। गुरुत्वाकर्षण विसंगति इनडायरेक्ट में।
खनन क्षेत्रों से सतही चट्टान, चुंबकीय सर्वेक्षण। नहीं भाई, ये जो खनन क्षेत्रों से सतही चट्टान निकला है, सरफेस रॉक फ्रॉम माइनिंग एरियाज, यह हमारा डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा। बाकी अदरवाइज सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, मोहो डिसकंटिन्यूटी इज द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ इन द बिटवीन। यानी देखो, जो अर्थ का इंटीरियर है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर का पार्ट हो जाता है क्रस्ट, और इसके नीचे जब जाते हैं ये हो जाता है मेंटल, और सबसे अंदर का पार्ट हो जाता है कोर। हालांकि क्लास में हम लोग मेंटल को फिर से आउटर मेंटल और इनर मेंटल के रूप में दिखाते हैं, और फिर कोर को भी हम लोग दो भाग में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, और ये मोहो जो है, ध्यान रखना है कि मोहो एक ज्योग्राफर थे, साइंटिस्ट थे, जिसने इसके बारे में बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी का, यह हो जाएगा क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। तो ध्यान हमें रखना है कि क्रस्ट और मेंटल में ही मोहो डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब सीधा समझेंगे कि यहाँ का प्रॉपर्टीज और यहाँ का प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट है। यहाँ डेंसिटी अलग होगा, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ प्रेशर अलग होगा, यहाँ सेम चीज़ जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सब अलग होगा। इसलिए हम लोग इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन है, अ केमिकल एलिमेंट फाउंड इन द अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। यानी कि पृथ्वी की परपटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व। आप सभी जान रहे हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट पर। अगर परपटी की बात की गई है, इसका सीधा सा मतलब है अर्थ के क्रस्ट की बात की जा रही है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसको हमें कंसीडर करना है। पहला है, द मेंटल स्टार्ट फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो मेंटल है स्टार्ट होता है मोहो डिसकंटिन्यूटी से। अभी हमने बताया कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, जो द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड है, द मेंटल इज मोस्टली इन लिक्विड स्टेट। ये कंडीशन भी सही है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, मेंटल जो है हमारा, मेंटल जो है अधिकांश तरल अवस्था में है, ये पूछ रहा है। जबकि अधिकांश कहने का मतलब हम आपको बता दें, मेंटल जो है अधिकांश तरल अवस्था में है, लेकिन इसका जो अवस्था है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा एक ऐसा अवस्था होता है जिसको लिक्विड के रूप में हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान हमें इस बात का रखना है कि मेंटल जो प्लाज्मा है इसको लिक्विड के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह जो है रुक जाएगा। तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है। कोर के बारे में पूछ रहा है। तो कोर तो हम लोग सब के सब जान ही रहे हैं कि किससे बना है। तो कोर बना है लोहा से। हम लोग जानते हैं कि कोर को नीफे भी बोलते हैं, नीफे, निकेल और फेरस। इसलिए यहाँ पर हमारा Fe ज़्यादा सुटेबल इसका आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है, विच एलिमेंट आर अबेंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के आंतरिक परत के निर्माण में कौन सा तत्व की प्रचुर मात्रा है। तो जो तत्व सबसे ज़्यादा होगा वह हो जाएगा हमारा सिलिका एवं मैग्नीशियम। सिलिका एवं मैग्नीशियम। देखिए ध्यान रखना है कि जब भी एलिमेंट की बात करें, जब भी यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करें, हम लोग जाएंगे किसके साथ, हम लोग जाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम के साथ। इसी को क्या बोला जाता है, सीमा। और आप सुने होंगे सियाल, सियाल भी आपने सुना होगा। सिलिका और एल्यूमिनियम, तो ये ऊपरी लेयर को क्रस्ट के लिए ये हो जाता है, और मेंटल के लिए जो है आंतरिक परत के लिए सीमा हो जाता है, और नीचे जाते हैं तो नीफे हो जाता है। जो आप लोग जान रहे हैं, क्लास में जो क्लास रेगुलर करते हैं उन्हें ये सारी बातें पता होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के क्लास में आपके लिए इतना ही था। आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।